हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, धमाकेदार रिएक्शन रिव्यू के साथ मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में अपनी वीडियो लेके। तो भाई वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। खैर जी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आंटी जी की वायरल साड़ी। तो भाई आंटी जी की वायरल साड़ी कम से कम वापस आ तो गई। मुझे तो ऐसे लगा कि आंटी जी की जो अरमान है वो कहीं और ही बह जाएंगे। तो भाई यहाँ पे आंटी जी की जो साड़ी है वो बन के आ चुकी है और लोगों को इन्होंने फिर से एक बार वो साड़ी भी दिखा दी है। वैसे सच बताऊं, मैं अपने दिल से तो मैं इस साड़ी को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती। मुझे इस साड़ी से ही नफरत हो गई है। साड़ी साड़ी मतलब इतनी गंदी अब ये साड़ी लग रही है। बेशक ये आंटी की फेवरेट साड़ी क्यों ना हो, पर भैया हमारी साड़ी होती तो इसको अभी तक कचड़े में फेंक देते या फिर किसी को दान दे देते कि भाई चलो किसी को तो पहन के खुशी मिले, हमें तो अब मिलनी नहीं है। क्योंकि इस साड़ी की वजह से मेरी जो बड़ी बहू है वो लोगों के आगे बदनाम हो गई थी और इस साड़ी ने हमारे घर में इतने सारे धोखे धोखे करा दिए थे, है ना। जैसे कि इनके बेटे ने धोखे से कुछ गलत बोल दिया, इनकी छोटी वाली बहू ने गलती से कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया था ना उस टाइम पे। लेकिन फिर भी मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि आंटी जी की साड़ी जो है इनकी फेवरेट कैसे बनी हुई है। अभी तक आंटी जी को सुकून ही नहीं मिल रहा कि भाई मैंने इस साड़ी को सिर्फ एक बार क्यों पहना। मुझे कम से कम इस साड़ी को 2-3 बार तो पहनना चाहिए था। लेकिन भाई मैं आपको खुल के बताऊं तो ये साड़ी आंटी जी की इसलिए फेवरेट है क्योंकि इस साड़ी को मनीषा ने मांगा था। और आप सबको तो पता ही है भाई, मनीषा जो चीज़ पहनती है वो अपने आप में ही एक ब्रांडेड होती है। तो भाई आंटी को ये लगता है कि मनीषा को मेरी ये साड़ी बहुत ही पसंद थी, इसीलिए तो उसने मुझसे मांगी थी। तो जाहिर सी बात है इस साड़ी को मैं पहन के रहूंगी और भी बार पहनूंगी और मनीषा को जलाऊंगी। क्योंकि आंटी जी को ऐसा होता है ना कि जैसे आप तो सब समझ ही रहे हैं, कुछ कुछ सासें ऐसी होती हैं कि भाई देख करके बहू की चीज़ें जलती हैं ना, कि इसको ये चीज़ पसंद है तो भैया इसको और जलाओ। खैर मनीषा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको तो पता ही है कि मनीषा के पास कितनी साड़ियाँ हैं, है कि नहीं भाई। हमारे पास तो इतनी नहीं भी है ना, फिर भी सच बता रहे हैं उस साड़ी को तो देखने की इच्छा नहीं है। उसका मतलब यार जितनी है ना उतने में बड़ी खुशी मिलती है और आप सबको भी बहुत मिलती होगी कि भाई चलो हमारे पास जितनी है हम उतने में बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है। लेकिन भाई आंटी जी का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जी के पास तमाम साड़ियां हैं। इतनी साड़ियां होने के बावजूद भी आंटी को वही साड़ी पहननी है, उसी साड़ी को सही करा करके दोबारा से लोगों के सामने पहन के आ जाना है। तो खैर जी आंटी जी, ये आपकी पसंद है तो आपकी पसंद आपको ही मुबारक। क्योंकि अब ये साड़ी को देखने का तो भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं किया और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सी ऑडियंस है जिनका भी मन इस साड़ी को देखने का बिल्कुल भी नहीं किया होगा। लेकिन खैर जी, आप लोगों को तो ये वायरल साड़ी है तो आपको इस साड़ी को बार बार में लोगों के आगे दिखानी ही है। क्योंकि आप अगर दिखाएंगी नहीं तो आपकी वीडियो चलेगी नहीं और वीडियो चलाने के लिए कुछ तो झोलमाल करना ही पड़ता है ना आंटी जी। तो भाई यहाँ पे आंटी कहती हैं कि ये मेरी साड़ी ना वापिस बन गई है और मैं जल्दी ही आप सबके आगे इसको पहन के नज़र आने वाली हूँ। तो भाई देखते हैं आंटी जी अब इस साड़ी को भी कब पहनती हैं। तो खैर जी, एक चीज़ और है जो कि मेरे समझ में नहीं आई, भाई आप लोगों के समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आंटी जी जो कि पायल देख रही थी पहनने के लिए, तो भाई ये कहती हैं कि मुझे देने लेने वाली पायल या फिर कोई भी सामान पसंद नहीं आता जो कि मैं पहनूं। तो भाई इन्हें जितने भी गिफ्ट मिलते हैं इसका मतलब ये उनकी इंसल्ट करती हैं। ये अपनी तरफ से उस गिफ्ट को ले तो लेती हैं लेकिन इनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनके दिल में। क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से आंटी ने कहा है कि मुझे लेने देने वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है, मतलब मैं पहनना पसंद नहीं करती, तो आप सभी देख सकते हैं कि भाई आंटी के भाव क्या है। मतलब लोग इतने प्यार से इनके लिए चीज़ें लेके आते हैं, इनको देते हैं और इनको, और ये उसकी ये रिस्पेक्ट करती हैं कि भाई यहाँ पे ऑडियंस के सामने ये कहती हैं कि मुझे देने लेने वाली चीज़ पसंद नहीं है पहनना। तो खैर जी, आंटी के भी पसंद ना बड़े ही निराले हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊं मेरे दिल से तो भाई मुझे ना मायके से लेके ससुराल से लेके या कोई भी मुझे अगर कोई चीज़ गिफ्ट करता है ना तो पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ खास लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी का प्यार है। खैर अपनी अपनी सोच है। आंटी जी VIP है ना, आप सबको तो पता ही है कितनी
है ना। तो खैर उसको हम जाने देते हैं और अब हम बात कर लेते हैं झंडू बाम। भाई झंडू बाम जिनके पास अब कोई काम नहीं है, तो इन्होंने अब एक ही काम स्टार्ट किया है, वो है रंजना का असली चेहरा वापस लाने का। तो भाई अब आप लोग आराम से तसल्ली करके चिल्ल मार के रहिए और देखते रहिए कि इनके आने वाले टाइम में ये रंजना के बोलने और रहन सहन वाले पोल पट्टियाँ खुद कैसे ही खोलते हैं। और भाई यहाँ पे जैसे ही आंटी जी घर पे आई थी, तो आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि भाई वो जो सूट वाला मैटर था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मम्मी आपके लिए कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप ना रंजना को क्यों साड़ी पहना के रखती हैं, क्यों सूट नहीं पहनाती। तो भाई ये चीज़ ना मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये लड़का ना मौका का फ़ायदा उठाता है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि अपनी माँ से कोई बात कैसे मनवानी है। वैसे आंटी जी ना इनको साड़ी ही पहनने के लिए बोली थी, लेकिन आपको तो पता है कैमरा आते ही आंटी जी पलट जाती हैं और यहाँ पे बढ़िया बन जाती हैं। तो भाई यहाँ पे जो छोटा है उसने फटाफट से एक काम किया, अपनी बीवी को कॉल किया और भाई झंडू बाम ने कह दिया कि मम्मी घर पहुँचे उससे पहले तुम पहले ही सूट पहन के रेडी रहना, ताकि मम्मी तुम्हें कोई और बहाना ना दे दे कि भाई यहाँ पे तुम ऑडियंस के आगे क्या तुम्हें बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो भाई ये कैमरा तुम तक आए और मम्मी कुछ और तुम्हें सिखा दे कि लोगों को तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें खुद पहनना पसंद है, तुम खुद पहनना चाहती हो, ऐसा कहो और कुछ दिन और साड़ी पहनो। तो भाई यहाँ पे जो प्रिंस है, जो कि चालाक लोमड़ी है, उन्होंने अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के बहाने पहले ही अपनी वाइफ को सूट पहना दिए। तो भाई ये होती है चालाक लोमड़ी की चालाकी। तो खैर जी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई आप सब तो जानते ही हैं, कमेंट भर भर के करिएगा, लाइक भी ठोक के करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब भी करिएगा।